18 अक्टूबर दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी भूमि पर लेकर चिंतित हुई सरकार। सरकारी भूमि पर रैयतों के दावा करने का सता रहा है डर। विभाग ने सरकारी भूमि की सूची तैयार करने के दिए निर्देश। बिहार के बीटेक कॉलेजों में आईआईटी पटना के पढ़ाएंगे शिक्षक। सरकारी बीटेक और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षा स्तर में होगा सुधार। ईआरपी के जरिए शिक्षकों और छात्रों की दर्ज होगी उपस्थिति। नाबालिगों को ई रिक्शा चलाते देख विभाग की खुली नींद। अब पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। बच्चों को वाहन न चलाने की विभाग ने की अपील। कई जिलों में 2 बार आई बाढ़ ने मचाई तबाही। सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान की मांगी रिपोर्ट। इन क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है मुस्तैद। मजदूरों का काम लटका कर रखने वाले पर होगी कार्रवाई। 40 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का मिला लक्ष्य। श्रम संसाधन मंत्री ने विभाग को दिए निर्देश। अब 120 दिन पहले नहीं होगी टिकट की बुकिंग। 60 दिन पहले टिकट बुकिंग की मिलेगी अनुमति। रेल मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। न्यूजीलैंड ने बेंगलौर टेस्ट का दूसरा दिन किया अपने नाम। भारतीय टीम 46 रन पर हुई ढेर। न्यूजीलैंड को 134 रन पर मिली बढ़त। सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल के लिए भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 153 पदों पर है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट gpscojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 19 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार सरकार 21 अक्टूबर से जमीन की खरीद फरोख्त को आसान बनाने के लिए ई निबंधन सुविधा शुरू करने जा रही है, जो 15 जिलों के 16 रजिस्ट्री ऑफिस में लागू होगी। इस व्यवस्था से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और रजिस्ट्री के लिए तारीख चुन सकते हैं। अब क्रेता, विक्रेता और गवाहों को केवल रजिस्ट्री के दिन ही ऑफिस आना होगा, जिससे समय की बचत होगी और भीड़ कम होगी। इस व्यवस्था का ट्रायल सफल रहा है, जिसके बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया। ई निबंधन से प्रक्रिया सरल होगी और समय व पैसे की बचत होगी और सरकारी कार्य में पारदर्शिता आएगी, जिससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। कई बार सोशल मीडिया पर आपने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था या शिक्षकों के अधूरे ज्ञान या किसी तरह की लापरवाही आदि की तस्वीरें या वीडियो और पोस्ट देखे होंगे। इसमें अक्सर देखा जाता है कि यूट्यूब चैनल के नाम पर कोई भी स्कूल के क्लास में घुस आता है और बच्चों या शिक्षकों से सवाल करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इस पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सरकारी विद्यालय में किसी भी व्यक्ति का माइक लेकर अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। विभाग ने यह आदेश विद्यालय और शिक्षकों व बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में आ रही बाधा को देखते हुए भी यह निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्कूल में केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग के लिए अधिकृत होंगे, अन्य कोई शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। अब यात्रियों को 120 दिन की बजाय केवल 60 दिन पहले टिकट बुक कराने की अनुमति होगी। रेलवे मंत्रालय ने यह जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी है और ये नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। नए नियम के अनुसार एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी एआरपी को घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। हालांकि ये परिवर्तन विदेशी यात्रियों के लिए नहीं होगा और जिन ट्रेनों का एआरपी पहले से कम है, जैसे गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। इस बदलाव से यात्रियों को टिकट बुक करने में आसानी होगी और उन्हें अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार पुलिस ने नए अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब थानेदार हर 15 दिन में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जहां अपराध और अपराधियों के बारे में चर्चा होगी। इस बैठक के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नए कानून के तहत छापेमारी के दौरान जनप्रतिनिधियों को गवाह के रूप में बुलाने का प्रावधान है, जिससे कार्रवाई पारदर्शी बनेगी। छापेमारी के समय अगर स्थानीय लोग गवाह बनने से मना करते हैं तो पुलिस अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सूचना देंगे, फिर इनकी मौजूदगी में कार्रवाई की जाएगी। इससे अपराध नियंत्रण में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होगी, खासकर मादक पदार्थों और हथियारों की जब्ती में।
बिहार में भूमि सर्वे कार्य जारी है, लेकिन रैयतों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी भूमि को लेकर सरकार भी चिंतित है, क्योंकि सरकार को डर है कि ब्यौरा नहीं होने पर कई रैयत सरकारी भूमि का खतियान अपने नाम न करवा ले। अब इसी को देखते हुए ई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों के समाहर्ता डीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी विभागों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकारी भूमि की सूची तैयार की जा सके। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सरकारी भूमि का ब्यौरा मौजूद रहे, अन्यथा रैयत स्वामित्व का दावा कर सकते हैं। पहले भी भू अभिलेख निदेशालय ने इसी विषय पर निर्देश जारी किया था, जिससे सरकारी हितों की रक्षा की जा सके। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब तस्करी की खबर सामने आती रहती है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से जहरीली शराब के कारण कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई थी। मामला सिवान और सारण का है। इसकी पुष्टि खुद डीजीपी आलोक राज ने की। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 20 लोग सिवान और 5 लोग सारण से थे। सीएम नीतीश भी इस खबर के सामने आते ही खुद एक्शन में आ गए हैं और दोनों जिलों में हुए इस जहरीली शराब कांड की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई है। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस मामले के सामने आते ही पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। फिलहाल कई पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर डीजीपी आलोक राज ने कहा है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध गंभीर और सख्त कार्रवाई करें। इस घटना के बाद 9 से 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें कुछ नाम ऐसे शराब माफियाओं के सामने आए हैं, जिस पर अग्रतर कार्रवाई जारी है। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब इन कॉलेजों में छात्रों को आईआईटी पटना के शिक्षक पढ़ाएंगे, ताकि इनके शिक्षा के स्तर में और सुधार हो सके। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस योजना पर सहमति बनाई है, जिसमें प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के अवसरों को बेहतर बनाया जाएगा। विशेष प्लेसमेंट अभियान के तहत बड़ी कंपनियों के साथ MOU किया जाएगा। छात्रों के लिए प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है, जिससे उन्हें सीधे उद्योगों से संपर्क करने का मौका मिलेगा। शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे छात्र शिक्षक संवाद में सुधार होगा। इसके अलावा ERP पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे मीर कासिम के गुफा के बारे में। ये गुफा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, जो करीब 250 साल पुराना है। ये गुफा अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस गुफा में जाने का रास्ता तो है, लेकिन निकलना कैसे है ये कोई नहीं जानता। गुफा का निर्माण नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए करवाया था। रख रखाव के अभाव में इसकी इमारतें आज भले ही जर्जर हो गई हों, लेकिन ये कई ऐतिहासिक कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। यदि आप ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। डेंगू के मरीजों के लिए प्लेटलेट्स की उपलब्धता से संबंधित जरूरी सूचना जारी की गई है। मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या 10,000 से कम होने या रक्तस्राव के लक्षण दिखने जैसी विशेष परिस्थिति में ही प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत होती है, जो प्रदेश के कई रक्त केंद्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी रक्त केंद्रों में प्लेटलेट्स RDP और अफेरेसिस SDP निःशुल्क मिल जाएंगे। हालांकि अन्य प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। प्लेटलेट्स, रक्त और प्लाज्मा आदि के उपलब्धता की जानकारी ई-रक्त कोष वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएंगे। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप IPRD के X प्लेटफॉर्म पर भी विजिट कर सकते हैं। बिहार के स्कूलों में अब एंटी चाइल्ड बुलिंग कमेटी बनेगी, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्रताड़ना से बचाना है। आपने अक्सर कॉलेज में एंटी रैगिंग के बारे में सुना होगा। ठीक इसी तर्ज पर प्रदेश के स्कूलों में भी एंटी चाइल्ड बुलिंग कमेटी लागू होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुताबिक 70% किशोर बुलिंग के शिकार होते हैं, जिसमें ग्रुप बनाकर किसी बच्चे को डांटना, धमकाना आदि शामिल है। इसी के मद्देनजर आयोग ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। ये कमेटी नैतिक मूल्यों को समझाएगी, बच्चों को उचित व्यवहार सिखाएगी और बुलिंग के मामले में सजा की जानकारी देगी। बुलिंग करने वाले बच्चों के लिए सजा के विकल्पों में सेक्शन बदलना, डांटना और अभिभावकों से शिकायत करना शामिल है। कमेटी में प्राचार्य, 2 वरीय शिक्षक और 2 अभिभावक होंगे। बच्चे को सजा देने से पहले उनके अभिभावक को इसकी जानकारी दी जाएगी। इस पहल से उम्मीद है कि बच्चे एक बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे। जब नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसमें डिस्प्ले लगाना जरूरी होता है।
डिस्प्ले में OLED, AMOLED और POLED जैसी तकनीकों का ध्यान रखा जाता है। जब आप डिस्प्ले खरीदने गए होंगे तो अक्सर आपने ऐसे शब्द सुने होंगे, क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड तकनीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट से लाइट उत्पन्न करती है, जिसमें हर पिक्सल अपनी रोशनी देता है। वहीं AMOLED एक्टिव मैट्रिक्स OLED है, जो एक विशेष प्रकार की OLED होती है जो पिक्सलों पर सटीक नियंत्रण देती है, बेहतर रिफ्रेश रेट और रंग प्रदर्शन प्रदान करती है। POLED यानी प्लास्टिक OLED है, जो प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स का उपयोग करती है, जिससे डिस्प्ले पतला, हल्का और टिकाऊ होता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से कर्व्ड या वियरेबल डिवाइस में उपयोगी बनाती है। हालांकि AMOLED पैनल्स आमतौर पर अधिक स्पष्ट होते हैं।